नमस्ते, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का वीडियो है, सेकंड राउंड की ई काउंसलिंग आने वाली है। 4 तारीख आपका ऑलरेडी आ चुका है और आज फर्स्ट राउंड की जो रिजल्ट आया था उसकी ई काउंसलिंग का, उसको कंप्लीट हो जाएगा। सारे इन्फॉर्मेशन वेरिफिकेशन जितना भी था सब कंप्लीट, एंड अब चलेगा सेकंड राउंड का ई काउंसलिंग जिसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, आफ्टर 5 ये आएगा। तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आप लोगों को वहाँ कोई भी स्कूल सेलेक्ट करने से पहले थोड़ी सी ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि किन स्टूडेंट्स का जो है सेकंड राउंड में नाम आने के चांसेस है। मैं क्यों ऐसा कह रही हूँ कि सेकंड स्टूडेंट, सबसे पहले जानेंगे जो आपकी कैटेगरी है ना, ये जो मेंशन है इसमें होम स्टूडेंट के लिए मैंने पहले ही बताया था 67%, तो जो अपने स्कूल्स में होते हैं बॉयज़ फ्रॉम अदर स्टेट एंड यूटीज है ना, जो बॉयज़ होते हैं अदर स्टेट या यूटीज से आते हैं उनके लिए 33% है, मतलब अदर स्टेट कैटेगरी 33%। उसके साथ साथ जो एसटी कैटेगरी है उनके लिए भी है। ठीक है, एक तो अदर कैटेगरी हो गया, लेकिन साथ में एसटी कैटेगरीज भी होंगी। ठीक है, तो एसटी अगर कोई अदर स्टेट में भी जाता है तो 15% रहता ही है, और अपने स्टेट में भी है तो भी 15% आपका है। एसटी हो गया 7.5%, ओबीसी एनसीएल कोई कहता है ना, मैम एनसीएल क्या है, नॉन क्रीमी लेयर से जो ऊपर है उनके 27% उनके चांसेस जो नॉन क्रीमी लेयर पे आते हैं। ठीक है, उसके बाद वो चाइल्ड जो एक सर्विसमैन के हैं उनके बच्चे के लिए 25%, 67% में ही 25% सीट जो रिजर्व रहती है वो किसकी रहती है, वो रहती है डिफेंस पर्सनल की, इधर वो सर्विस में है या एक्स सर्विसमैन है। ठीक है, उसी में से ओबीसी की 27% रहती है, उसी में से एससी की, एसटी की, अदर स्टेट के लिए 33%। गर्ल्स के लिए 10 सीट अनिवार्य है फॉर क्लास 6 एंड 9th में जो सीट्स वेकेंट हो जाती है उनके बेसिस पर 6 के लिए 10 लड़कियों के लिए सीट अवेलेबल होती है। उस तरीके से अगर मैं देखूं, सैनिक स्कूल कलाकरी जो आंध्र प्रदेश में है उसमें इस साल जो अवेलेबल सीट फॉर क्लास 6 इज 115 और क्लास 6 के लिए अदर स्टेट के लिए 55 है। गर्ल्स के लिए 10 सीटें हैं अदर स्टेट के लिए और 10 सीटें हैं होम स्टेट के लिए। ये एक एग्जाम्पल है। उन्होंने रिटर्न क्वालिफाई करा, ई काउंसलिंग में नाम आ गया। अब जो एनुअल फीस है वो इतनी जाएगी 1,65,500, मतलब आपकी एनुअल फीस बच्चे की इतनी जाएगी। अगर आप जहां पढ़ते हैं ऑलरेडी वहां थोड़ी कम है और आपको लग रहा है कि आपका बच्चा वहां ज्यादा अच्छा कर पा रहा है एकेडमिक लेवल पे भी, ठीक है, हर चीज लेवल पे भी, तो जरूरी नहीं है कि आपको सैनिक स्कूल भेजना है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं भैया इसे डिसिप्लिन की ज़रूरत है, ये मेरी सुनता बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ बिल्कुल ज़रूर भेजें। यहाँ बिल्कुल अपना बिल्कुल मस्त पढ़ के उसकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, आपका एग्ज़ाम अप्रैल में हुआ था, ये कुछ एजेस हैं, तो ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको फीस एटलीस्ट पता रहे। कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो चाहते हैं उनका बच्चा जाए पर बाई चांस फीस अफोर्ड ना कर पाए तो क्या होगा। कुछ स्कॉलरशिप मिलती है, उसकी ऑलरेडी वीडियो मैंने डाल रखी है, आप वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो आपको दिख जाएंगी, है ना, प्लेलिस्ट में, कि आपका जो स्कॉलरशिप टेस्ट होता है वहाँ पे वो किस तरीके से होता है और किस तरीके से आपको देना पड़ता है, उसके बाद कितनी फीस थोड़ी सी रिलैक्सेशन आपको मिलती है। नाउ कम टू द पार्ट कि मैम आप 2024 का डेटा क्यों लाई हो क्लास 6 का राउंड 1 का, जबकि हम तो 25 में हैं अभी, हमें 25 का समझाओ कुछ। तो 24 से ही निकल के आएगा। कैसे? जो होम डिफेंस है उस समय बॉयज के कितने थे, 269, ओबीसी 275, 68, 61 एसटी एंड अनरिजर्व कैटेगरी 271। ठीक है, कुछ ऐसा ही डेटा मुझे यहाँ मिला जब 2025 में आपका रिजल्ट आया। आप समझो ये आपका 2025 का डेटा है, ये 2024 का डेटा है, लगभग सेम नहीं पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। मैंने पहले ही बोला था कि पिछली बार 277 कट ऑफ गई थी फर्स्ट राउंड में, इस बार 284। समझ पा रहे हैं? इसका मतलब ये जो गैप आ रहा है ना, ये कितने का आ रहा है आप ये देख सकते हैं। अगर आप बोले 10 से 12 का गैप अगर मैम ये आ रहा है 77 से, अगर आप 10 से 12 ना भी बोल रहे हो, 10 से 8 के बीच में कह रहे हैं ना, 8 से 10 के बीच में अगर हम गैप भी बोले तो नेक्स्ट राउंड में जिन बच्चों का नाम आएगा वो भी 8 कम ही होंगे, ज्यादा से ज्यादा इतना कम नहीं होगा, इतना टाइम। इसीलिए पेरेंट्स को मैं पहले ही कह रही थी कि सीट मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है देखने के लिए। 84 है तो 8 मार्क्स कम कर दो, है ना, 77 है तो उसमें आपको कैसे चेक करना है, उस समय देखो 77 में दूसरे राउंड में जो सेकंड राउंड हुआ था पिछली बार उसमें कितने मार्क्स में सेकंड राउंड हुआ था, और इस बार 284 से उतने ही मार्क्स कम कर दो, उतना ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, इस बात को समझ लो। 253 इस बार आए थे, एसटी कैटेगरी में 261 पिछली बार आए थे, तो आप फर्क देख सकते हो 53 से 50 से अगर 60 भी लगा दो तो मैं बोलूंगी 10 का, उसके बाद 13 मार्क्स का फर्क, आप अगर 13 से 14 मार्क्स का फर्क लगाएं तो आप ये कह सकते हो कि इस बार जो मार्क्स होंगे वो 13 से 14 ही कम होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। 277
उस समय 268, 281 ओबीसी 275 2024 में था, ठीक है, ये 2025 का है, 2025 का 277 69। तो आप देख रहे हैं ज्यादा रेशियो कम नहीं हो रहा है, 10 से 12 के बीच में ही सिर्फ आपके मार्क्स कम हो रहे, कहीं पे होगा जहां 16 होगा, बट बहुत रेयर केसेस है कि 16 मार्क्स कम हो जाए। लेकिन सेकंड राउंड की काउंसलिंग इसी तरीके से आएगी, क्योंकि आपको पता है ये जो मैं काउंसलिंग आपको दिखा रही हूँ, इवन गर्ल्स का देखो, अनरिजर्व कैटेगरी में गर्ल्स 288 है, इस बार भी 288 थे, पिछली बार 288, इस बार भी 288 है, 264 पहले थे, इस बार 254 है। मतलब पहले पिछले साल का शायद पेपर किसी किसी कैटेगरीज में जो बच्चों ने मार्क्स लेकर आए होंगे वहां पे उनके लिए टफ रहा होगा, कुछ बच्चों के लिए इजी रहा होगा। लेकिन बात आती है 225 की, तो यहाँ पे जो आपको मार्क्स दिख रहे हैं अनरिजर्व कैटेगरी को छोड़ के बाकी जगह पे आपको थोड़ा सा कम ज्यादा दिख रहा होगा। उसका रीजन है, अगर पिछले बार के कंपैरेटिवली ये मार्क्स ज्यादा है तो समझ जाओ कि कट ऑफ यहां तक पहुंचेगी, और अगर यहां तक है तो कट ऑफ इससे थोड़ी और नीचे पहुंचेगी, समझ रहे हो। उसके बाद आता है 273, इस बार है 271 पिछली बार है। मतलब लड़कियों में तो और ज्यादा कंपटीशन, अगर 10 सीट चाहिए तो सिर्फ 2-2 का कंपटीशन मान के चलो। आप 73 71 है, देखो पिछली बार अभी 73 है, पिछली बार 71 थे, मतलब आप मान के चलो 2 से 3 मार्क्स ही कम होने वाले। अगर सेकेंड राउंड भी आएगा बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन कि जिसके 273 है उसके बाद क्या पता कोई लड़की हो जिसके 270 आए तो उसी को सेलेक्ट कर लिया जाए, है ना। ऐसे ही आप 282 देखो, सेम कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी 282 272 तो लड़कियों में तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है भैया, इसीलिए लड़कियों की सीट्स जो होंगी वो लिमिटेड ही सेलेक्ट कर पाएंगी जिनके ज्यादा मार्क्स होंगे उनको। नाउ कम टू कोडागू, ये कौन सा बताया था मैम आपने, ये मैंने गोपालगंज का करा था, ठीक है, ये सैनिक स्कूल गोपालगंज है। अब नाउ कोडागू कट ऑफ 2024 की से क्लास 6 के लिए इस तरीके से थी, इसको यहीं पे हम कर लेंगे। देखो जो आपकी गर्ल्स की सीट गई थी वो गई थी 284 अनरिजर्व, यहाँ 276 2024 में, 245 253 256 57 70 70 240, मतलब कितना है। लड़कियों में तो 5 का रेशियो आप मान के चलिए, लड़कियों में 5 से 8 का रेशियो मानो, इससे ज्यादा कम नहीं होने वाला। 70 ऐसे देखो 5 आप ये मान सकते हैं, 5 से 10 के रेशियो से ज्यादा लड़कियों का नहीं मामला जाएगा। बात आती है बॉयज की अनरिजर्व कैटेगरी, दैट इज 2025 267 सेम, कुछ डिफरेंस नहीं है। तो सेकंड राउंड में आप चेक कर सकते हो भाई पिछली बार कितना गया था, तो आप उससे 5 से 10 मार्क्स अब यहां भी कम कर सकते हो बस। उसके बाद एसटी कैटेगरी 242 और 2024 में 252, यहां 44, यहां 57, यहां 55, यहां 56, यहां 41, यहां 46। अब मैं ये नहीं कह रही हूं कि एग्जैक्ट इतने ही, जितना सेकंड राउंड में यहां था वहां भी इतना होगा, इसमें जितना कम है लगभग उससे 2-3 ऊपर होता है, ऐसा कुछ ज्यादा फर्क नहीं आता, वेरिएशंस नहीं आते कि मैम आप क्या बोलो। देखो इसमें 5 सीटों का फर्क है, तो आप लगा लो इससे 5 सीट कम कर लो तो आपको 5 सीट कितनी मिलेगी, इससे 1 सीट कम कर लो, इससे 5 सीट, जिसमें 5 उसमें 10 कर लो, इसमें 1 है 5 कर लो, 13 सीट है। मान लो यहाँ पे 13 भी ना रहे तो 5 ही रहे तब, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ 5 से 10 का फर्क होगा, समझ लो। सेकंड राउंड है 5 से 10 का फर्क फॉर गर्ल्स एंड बॉयज बोथ। नाउ कम टू सुजानपुर, कट ऑफ क्लास 6, अभी 6 का है, 9 का उसके बाद बनाऊंगी। क्लास 6 का है 251 219 18 39 55, देख रहे हो इस तरीके से बॉयज की भी गई थी। नाउ कम कंपेयर टू दिस, सुजानपुर तिरा 2025 में 253 और वहीं 2024 में 255, फर्स्ट राउंड में सुजानपुर तिरा, होम स्टेट कैटेगरी, नॉट अदर स्टेट, अभी होम स्टेट है, अदर स्टेट बताऊंगी उसके बाद। ये होम स्टेट ऐसे 223, होम स्टेट एससी 239 2024, बहुत फर्क नहीं है, 16 सीटों का फर्क है, लेकिन इस बार कम हो सकती है। द रीजन इज बच्चों के मार्क्स ज्यादा हैं पहले के कंपैरेटिवली, आप देख सकते हो कट ऑफ अपना भी बढ़ रही है, कहीं पे घट रही है, कहीं पे बढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर घट रही है इसका मतलब 223 वाले तो बहुत सारे बच्चे होंगे जो एसटी कैटेगरी भी होंगे, है ना, अभी उनका नंबर आना बाकी है। तो आप 10 मान के चलो बॉयज, आप 10 मान के चलो गर्ल्स, आप 5 मान के चलो। मैं पहले ही बोल रही हूँ 5 मान के चलो, क्यों, रीजन है क्योंकि सीट्स भी कम है। क्लास 9 के लिए तो और ज्यादा कम है, तो उन्हें तो और ज्यादा वैसे भी दिक्कत होने वाली है, ठीक है। यहाँ 11, यहाँ 18, इस समय शायद 211 मार्क्स में एससी वाली एक बच्चा था जिसने कर लिया होगा, इतने मार्क्स उसके आए होंगे तब जाके ये वाला सेक्शन लिया गया। ओबीसी 199 एंड यहाँ पे ओबीसी 219। बात आती है 2025 में डिफेंस कैटेगरी 260, 2024 में 51, तो मतलब
देख रहे हो 10 मार्क्स का, तो 5 से 10, बॉयज 10, गर्ल्स 5। तो इस तरीके से आपको ये सिनेरियो जोड़ना है। नाउ कम टू गर्ल्स, यहाँ पे 275 गर्ल्स की है, यहाँ पे 255, यहाँ पे 270 गर्ल्स की है। देखो यहाँ 275 है, यहाँ 270 है, मतलब 2024 में 2024 में 270 मार्क्स आए थे गर्ल्स के। इस बार कितने आए 2025 में? बेटा 2025 में मैम गर्ल्स के मार्क्स आए 275। देख रहे हो 5-5 का फर्क इस समय पड़ रहा है। 231 गर्ल्स के आए हैं एसटी कैटेगरी में, 231, 223। तो आप एक बात मान के चलो, 221 से 230 या 240 के बीच में एससी कैटेगरी हमेशा रहता है। 240 से कितना बोला मैंने, 221 से 240 के बीच में हमेशा एससी कैटेगरी के बच्चे ही लिए जाते हैं, ऐसा देखा गया है पिछले कुछ वर्षों में। ठीक है, 253 यहाँ है, 258 यहाँ है। तो मतलब आप देखो यहाँ 53 या 258, ये कहना क्या चाह रहा है मैम? ये देखो 50, 53, 58, मतलब यहाँ पे अगर जिसके 240 से 250, 260 के बीच में है, वो ट्राई करेगा भैया किसके लिए? ये वाला सिनारियो किसके? एससी के लिए। देखो एससी में भी अपने आप में एक मार चल रही है, समझ रहे हो? गर्ल्स में एससी में भी अपने आप एक मार चल रही है। यहाँ पे देखो 18 यहाँ एक, मतलब इनके बीच में ही रह रहा है मामला। तो आप जब नेक्स्ट चेक करोगे 2024 को, तो आप देखना कि 2018 से कितना कम आया था, उतना ही अगर 2011 से आप देखोगे कम करोगे, तो आपको पता चल जाएगा आपके बच्चे का सेकंड राउंड में होने वाला कि नहीं होना। जिनका नहीं हुआ या जिनको मिल गया है उन्हें कोई और स्टेट चाहिए, तो वो भी ऐसे चेक कर सकते हैं। नाउ 222 फॉर गर्ल्स इन 2025 एंड 228, बस सेम जगह पे 2-2-2 में चल रहा है मामला। ठीक है, इसके बाद 239 यहाँ गर्ल्स की है, कौन सी कैटेगरी? डिफेंस, और यहाँ पे 269। तो अब अगर आप 239 वाले का सेकंड काउंसलिंग देखेंगे तो आप देखेंगे इससे नीचे आएगा, तो कितना कम कर रहा है उससे 266 कम कर दीजिएगा। ठीक है, मैं वही कह रही हूँ ना, कुछ ऐसे ओबीसी के बच्चे होंगे भैया जिनके डिफेंस वाली कैटेगरी से या जनरल वाली कैटेगरी से, अनरिजर्व कैटेगरी से उनके ज्यादा मार्क्स आए हैं, तो उनको वहां भेज दिया गया। ठीक है, लेकिन फिर ओबीसी की जो कट ऑफ या डिफेंस की जो अपनी कट ऑफ आई है, वो किसके बेसिस पे आई है? जो जितने जनरल में जा चुके हैं, अब बचे हुए जो डिफेंस के, वहां से कट ऑफ लगानी शुरू हुई है। इसीलिए यहाँ पे जो मार्क्स है इस तरीके से आ रखे हैं। कुछ लोगों की प्रेफरेंस 21V 40V पहले राउंड में आ गई, कुछ लोगों की फर्स्ट राउंड, सेकंड थर्ड की प्रेफरेंस भी नहीं आई है फर्स्ट राउंड में। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का सिनेरियो चल रहा है। ये सारी चीजें वो लोग देखते हैं कैसे करना है। अभी जो एडमिशंस रुक गए होंगे, बच गए होंगे, मेडिकली अनफिट हो गया होगा, वो सारा किस में जाएगा? वो सारा जाएगा आपके सेकंड राउंड की काउंसलिंग में। ठीक, तो सेकंड राउंड की काउंसलिंग में शायद सीट होंगी, तो क्या पता जिसका 40वें नंबर का प्रेफरेंस है वो भी आ जाए सेकंड राउंड में, है ना? कहीं भी आ सकता है। नॉर्थ ईस्ट आपने डाला होगा तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ आपको मिलेगा। डिपेंड करता है पेरेंट्स वहां जाना चाहते हैं, अपने बच्चे को ले जाना चाहते हैं कि नहीं, ये उनके ऊपर है। पर सोच समझ के, अभी तक जिनका लास्ट वाला ऑप्शन जो होता है ना, कंसिडर रिकंसिडर होता है, फिर एक बार आप कंटिन्यू कर देते हैं, इन चीज़ों को ध्यान से करिएगा कि आपको रिकंसिडर मारना है या दोबारा से होल्ड एंड कंटिन्यू करना है। क्योंकि होल्ड एंड कंटिन्यू में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही है पैसे की, कि एक बार अगर हम पूरा प्रोसेस कर लेते हैं, उसके बाद हमें कोई और मिल जाता है, तो क्या हमें तब जाके वो स्कूल छोड़ना पड़ेगा और फीस देगा? क्योंकि आज भी पेरेंट्स के कॉल आए थे कि मैम फीस का दिक्कत हो रहा है, कि वो फीस नहीं देंगे, है ना? तो ये सोच समझ के, इधर आपको लग रहा है कि बहुत दूर है, नहीं मैं बच्चे को नहीं भेजना चाहती, कि इतना भी नहीं हो रहा है, तो उसको सीधा रिकंसिडर कर दीजिए। जरूरी नहीं आपको तब होल्ड एंड कंटिन्यू दबाने की जरूरत है। ठीक है, तो सोच समझ के करिएगा। बाकी आपको अगर 9th का डेटा, क्लास 6 का, इससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए कि मैम आएगा, तो वो मैं पूरा आपको कंप्लीट बताऊंगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, सर भी आ रहे हैं। सर को एक बात बोलनी थी जो आज एक पेरेंट के रिगार्डिंग आई थी। सर आप भी बोलिए। एक बात है, वैसे आंसर मैम की तरफ से ही सुनने को मिल जाएगा आप सबको। आज हुआ ये कि एक पेरेंट्स का कॉल आया और पेरेंट ये बात पूछ रहे थे कि उन्होंने जब फॉर्म को फिल करा और होल्ड एंड कंटिन्यू करा हुआ, स्कूल में पहुंचे वो सैनिक स्कूल में, तो वहाँ पे उनसे एफिडेविट साइन करवा रहे हैं कि अगर आपका मेडिकल हो गया तो उसके बाद आपको एडमिशन यहीं पे लेना पड़ेगा और ये कंपलसरी होगा आपके लिए। तो ये गाइडलाइन ये सोसाइटी की तरफ से आई है या फिर ये स्कूल एनएसएस ने खुद बनाया है, इससे रिलेटेड भी मैम आपको इन्फॉर्मेशन दे देगी। बट इसीलिए मैं सामने आया क्योंकि ताकि पेरेंट्स के पास क्या है, अवेयरनेस आए कि मतलब कि कुछ इस तरीके के इश्यूज भी चल रहे हैं। मैम प्लीज़ इसमें भी आप थोड़ा सा सबको बताएं कि मतलब क्या इशू चल रहा है, प्लीज़।
तो सर की रिगार्डिंग जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली है एफिडेविट वाली, ये स्कूल के रिगार्डिंग ही कुछ करी गई है। देखो हमेशा ज़रूरी नहीं है कागजातों पे जो लिखा गया होगा वही सही रहेगा। ये एफिडेविट वाला सिनेरियो या फिर आप ये बोल दो सैलरी वाला सिनेरियो या फिर कितना पैसा देना है, कितनी फीस जानी है, ये सब ऑल डिपेंड्स ऑन द स्कूल। ठीक है, यहाँ पे आपके कागजों में जो लिखा होगा ज़रूरी नहीं है वही। अगर स्कूल को लगेगा ये चीज़ ठीक है इसके लिए तो वो चीज़ करेंगे। कई बार स्कूल कह रहे हैं कि आप होल्ड एंड कंटिन्यू दबाइए, और अगर आपको रिकंसिडर में आपका बच्चा का नाम आ जाता है दूसरे स्कूल में तो हम रिकंसिडर में फॉरवर्ड कर देंगे, पर ज़रूरी नहीं है ऐसा हो। ठीक है, बाद में क्या पता है स्कूल मुकर जाए। तो आप जब भी कोई काम कर रहे हो, अगर उस स्कूल में आप होल्ड एंड कंटिन्यू दबा रहे, प्लीज़ वहाँ से एक बार क्लियर इन्फॉर्मेशन लें और उसके बाद ही सारी चीजें करें। ठीक है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी अपडेट है गूगल में, वहां पे नंबर्स है स्कूल के, आप कर सकते हैं ऐसे काम। और अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है, एक बार वेबसाइट में भी चेक कर लीजिए क्या क्या एसओपी में डिटेल्स दी गई हैं, किस तरीके से फॉर्म की आगे प्रोसेसिंग होगी। या जिन्होंने फर्स्ट राउंड में कर दिया, अगर उन्हें कुछ पता है इन चीज़ों के बारे में तो वो भी यूट्यूब में या किसी भी अकेडमी के थ्रू या फिर जो भी चीज़ें हैं कॉल करके हमें भी बता सकते हैं, ताकि हम भी सारे पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन क्लियरली दें। हाँ, और ये बात बिल्कुल आपने सही बोली सर। कर सकते हैं, मतलब ये उनका राइट है। और इवन वेबसाइट में भी चेक कर सकते हैं कि सोसाइटी की तरफ से गाइडलाइन आई भी है कि नहीं आई है ऐसी इस तरीके की। तो मैं सारे पेरेंट्स को वो करूंगी जिन बच्चों के अगर, हाँ ठीक है सर, ओके। जो भी पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे का नाम आ गया है सेकंड राउंड में अब आएगा, तो वो पहले कुछ भी करने से पहले स्कूल में जाके एक बार स्कूल में कॉल करें, है ना, पूरी इन्फॉर्मेशन ले। क्योंकि आप लोगों का ये धर्म बनता है कि बच्चे को जहां भेज रहे हैं वहां की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिले, क्योंकि आपका बच्चा वहीं रहेगा, ऐसा नहीं है घर आने वाला है। तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है उस स्कूल में होल्ड कंटिन्यू कुछ भी करने से पहले तुरंत एक बार स्कूल में जाके कॉल करें, या तो स्कूल आपके घर के आसपास है वहां जाके पता करें, उसके बाद ही कोई स्टेप लें। क्योंकि अगर आपने ऐसा स्टेप ले लिया तो वो वापस से मना नहीं होगा। एक बार होल्ड एंड कंटिन्यू दबा दिया ना, फिर उसको वापस रिकंसिडर नहीं कर सकते। तो इसको करने से पहले अगर बच्चे का नाम लिस्ट में आ जाता है, एक बार उस स्कूल में जाके प्रिंसिपल से या जिससे भी जो भी इंफॉर्मेशन है वो लें, उसके बाद ही आप अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। क्योंकि ये आपकी ही जिम्मेदारी बनती है कि आपका बच्चा जहां रहने वाला है एटलीस्ट आपको वहां का पूरा सिनेरियो पता रहे, ताकि बाद में आपको ये दिक्कत ना आए ये वाला क्यों मांगा जा रहा है, इतनी फीस क्यों हो रही है, क्या है, कुछ स्कॉलरशिप है तो वो भी आपको पता रहे कि आपके बच्चों को दिलानी है कि नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, कोई भी अपडेट होगी, मैं तुरंत आपके सामने सबसे पहले लेकर आऊंगी, ताकि आप लोगों को कोई समस्या ना हो, कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद भी अगर होती है तो प्लीज आप कॉल करिएगा, यहाँ पे नंबर गिवन है, ठीक है, तो उस पर कॉल करिएगा, तो आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी हम देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।